तुमसे भी ले बिना कैसे जा सकता हूँ? हाँ डार्लिंग, बोलो। तुमने अपनी बॉस से ही शादी कर ली, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने खाना बना के रखा ना किचन में। कभी पति वाले काम भी कर लिया करो। और दाल चावल बनाना कौन सा बड़ा काम है? अरे नहीं बेबी, मैंने बर्तन भी साफ किए हैं। तुम ना करती तो मैं करती ही नहीं, है ना? मैं कल रात से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कोई ऑइंटमेंट या कोई स्प्रे मंगवाया तुमने? अरे स्प्रे है ना घर में, लो ये रहा स्प्रे, ये लो। जाओ, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ। कोई आएगा तो मैं उससे लगवा लूंगी। अरे नहीं बेबी, मैं लगाता हूँ ना। ये ला, इधर लगाना। बस बस बस, जाओ तुम ऑफिस जाओ, वरना मुझ पर इल्जाम डाल दोगे कि मेरी वजह से ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे तुम। ये दवाई लगाना और नहीं, ये सब ना मजबूरी है तुम्हारे लिए। जब तुमसे ये सब काम होते ही नहीं है तो करते क्यों तुम? हाँ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और सुनो, जिम की मेंबरशिप के पैसे भरने 75,000 रुपए लगेंगे। कैश पर 25% डिस्काउंट है, शाम को आते वक्त लेते आना। हेलो। कब आओगे? आज आप टिफिन लेकर भी नहीं गए थे, कुछ खाया? अरे आज आरटीओ जाना था नहीं, भूल ही गई। ओहो, सावेर पे पहुंच गया मैं। अच्छा सावेर, अब सुनो ना, वहाँ बस स्टॉप के पास ना बड़े ही मजे के छोले मिलते हैं, प्लीज आते हुए ले आना। ओहो ठीक। कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। खाली क्या? आजा आजा, तेरे पसंदीदा छोले आए हैं। अरे लौटा ना। इनकी खुशबू सूंघते ही ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इतने से ही लेके आए। ये या तो ना अब तुम खा लो या मैं ही खा लूं। अरे यार, इतने प्यार से लाया हूं, एक काम करना, इसे तू ही खा ले। देख यार, तू समझती नहीं है, इस बार काम नहीं चल रहा अच्छा मेरा। आरटीओ भी जाना है, कितने पैसे लग जाएंगे कुछ पता नहीं। बीबी और बच्चे के ऊपर पैसे खर्च करने में ना नानी मरती है तुम्हारी। अच्छा सुन, ये गलती के बदले मैं तेरे को एक सरप्राइज दूंगा। ये हुई ना बात? यार करता हूँ यार, तू ऐसा मत बोला। ये लिखा। सुनो ना, आरटीओ के पास ना बड़े मजे के गुलाब जामुन मिलते हैं, प्लीज ले आओ ना। आपको पता है ना, कितने दिन से मैंने मीठा भी नहीं खाया है, गुड़ खा खा के बोर हो गई हूँ। तू कहाँ आरटीओ के गुलाब जामुन के पीछे अटकी पड़ी है? इस बार तेरे लिए बड़ा एकदम फाड़ू सरप्राइज लाने वाला हूँ। जी बताओ ना, क्या लेके आने वाले हो? आपको पता है ना, मीठा मेरी कमजोरी है। वो तो टेम आने में बताऊंगा, अभी मैं चल रहा हूँ, लेट हो रहा है। लेकिन कब तक आओगे? 6-7 तो बज ही जाएगा ना यार। तू छोले फिनिश कर। बाय बाय।
बेटा, आज तेरे दोस्त का बर्थडे है ना, तू उसे ये दे देना और जल्दी घर वापस आना। जा जल्दी। ओके बाय मम्मी। बाय बाय, जल्दी आना, समझा? यही मेरा सरप्राइज है, यही सरप्राइज देने वाले थे मुझे। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज लाने वाले थे ना? अरे कब से ले भी आया मैं और संभाल के उसको रख भी दिया। अच्छा अच्छा, ये बताओ कब तक आ रहे हो? 5:30-6 तो बज जाएगी यार कम से कम। ठीक है। अब अभी थोड़ी टाइम पहले यहाँ बैठे हम बातें कर रहे थे कि अचानक से जोर से धमाका हुआ। कैसा धमाका? मतलब कितने जोर का धमाका? आप क्या बताऊँ आपको, इतना जोर से धमाका था कि हम वहाँ बैठे बैठे थर्रा गए। घर में कौन कौन है? चिंटू, ये है उनका बेटा। दरअसल ये बर्थडे पार्टी के लिए बाहर गया था, लेकिन इसकी माँ घर के अंदर थी, रश्मि। और कौन कौन? और इसके पापा तो काम पे गए थे। बंद। क्या रिपोर्ट है? सर, एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। हमने पता किया है, सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है। इसके घर में एक औरत थी, ये उसी का बेटा है। पापा काम पे गए थे, अभी तक लौटा नहीं है। कोई टेररिस्ट एंगल? सर, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट फॉरेंसिक टीम? सर, टीम आ चुकी है सर। अंदर क्या पोजीशन? सर, बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेजा है, वो लोग बॉम्ब चेक कर रहे हैं। सर, ऐसा हो भी सकता है कि एक से ज्यादा बॉम्ब हो। वी कांट टेक एनी चांसेस। सर, इनफैक्ट उन्हीं के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार अपडेट मिल जाए हमें, विल गो एंड चेक इट पर्सनली सर। घर के अंदर एक लड़की की बॉडी मिली है, अशोक की बीवी रश्मि लगी। सर, लिविंग रूम की हालत बहुत खराब है और धमाका इतने जोर का था कि बाकी के रूम्स की हालत भी बहुत खराब है सर, टोटली डैमेज्ड है। सर, पूरी दीवार पर केक के जैसा चित्रा हुआ है।
क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया भगवान? रश्मि! चिंटू! रश्मि! चिंटू मम्मी का रश्मि! रश्मि! मेरी बीवी अंदर है सर। तो कुछ हुआ तो नहीं, बोलिए ना सर। रश्मि अंदर है। देखिए, आई एम सॉरी बट इस हादसे में आपकी पत्नी का देहांत हो गया। सब ब्लास्ट साइट पे हमने सभी चीजों का अच्छी तरह से मुआयना किया और घर के दरवाजों और छत पर केक चितरा हुआ था। आपको हमने दिखाया भी था। हमें टेबल पे भी केक के पार्टिकल्स मिले। लगता है कि केक उसी टेबल पे रखा गया था। और महिला की लाश की जो हालत है उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो टेबल के काफी करीब होगी, झुकी होगी या फिर केक काटती होगी जब वो बम फटा। हमने केक के टुकड़ों को एनालाइज किया और प्रिलिमिनरी टेस्ट में केक के टुकड़ों में अननेचुरल केमिकल पार्टिकल्स मिले। लगता है बम उसी केक के अंदर छुपाया गया था। केक बॉम्ब? केक में बम? क्या कह रहे हैं आप? घर में कोई पार्टी थी? नहीं सर, कोई पार्टी नहीं थी। तो फिर घर में केक क्यों आया? सर वो मुझे मेरे टेम्पो में मिला, कोई पैसेंजर छोड़ गया शायद। मैं इसलिए अपने साथ ले आया सर कि अगर कोई मांगेगा तो लौटा दूंगा। और अपनी पत्नी से छुपा के मैंने सोफे के नीचे रख दिया सर। रश्मि को मीठा बहुत पसंद था। खाना खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए होता था। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। इससे अच्छा तो मैं केक फेंक देता। मेरी रश्मि। देखो अशोक, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। सर इकलौता बेटा है मेरा, छोटा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पड़ोसियों से हमारी बात हो चुकी है। वो लोग सब मिलके चिंटू का ख्याल रखेंगे, ठीक है? केक बॉम्ब सिलसिले में पुलिस जिस व्यक्ति पर निशाना साधे बैठी है वो इंदौर से उज्जैन तक बस चलाता था। आखिर कितने सुरक्षित है हमारे यात्री? क्या इस बम को किसी बड़े आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए बनाया गया था? क्या ये कोई आतंकवादी वारदात है जिसके घटने से पहले ब्लास्ट हो गया? ये मीडिया वाले भी कमाल करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म भी नहीं हुई और उन लोगों ने फैसला भी सुना दिया। सर ये इस ब्लास्ट की प्राइमरी फॉरेंसिक रिपोर्ट। महेंद्र, बॉम्ब बनाने में नमोनियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। नमोनियम साइट्रेट, ये क्या होता है सर? एक केमिकल, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे इस सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब को बनाने में इस्तेमाल किया गया। बाय द वे, राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम ATS, IPS 2008 बैच। सर, प्लीज नाउ आई एम टेकिंग ओवर दिस केस। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं, इस तरह के डिवाइस के लिए, इस तरह के एक्सप्लोजिव्स के लिए दो तरह के एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला डायनामाइट, दूसरा PNT। डायनामाइट ज्यादातर खदानों में इस्तेमाल किया जाता है और PNT इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सर, नमोनियम साइट्रेट? नमोनियम साइट्रेट का भी मिलना नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर कंपनीज और केमिकल लैब में होता है। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज में भी इसका इस्तेमाल जब होता है तो बहुत सावधानी के साथ किया जाता है और सरकारी अफसरों की देख रेख में किया जाता है। अब देखना यह है कि इतने बड़े धमाके के लिए जितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया, मेरा मतलब नमोनियम साइट्रेट का, उतनी क्वांटिटी का किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी को मिलना बहुत मुश्किल होता है। ब्लास्ट साइट से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आप लोगों ने लिए हैं वो मुझे चाहिए। मिल जाएंगे सर। मुझे मेरी रिपोर्ट के मुताबिक भी अशोक का ये कहना है कि उसकी बस में बॉम्ब किसी ने प्लांट किया था। अशोक जो कि रोजाना 5 बार इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर सवारियों को लाता ले जाता है, लेकिन उस दिन वो सिर्फ 3 बार गया। यहाँ ऑफ कोर्स हमारी जांच का दायरा थोड़ा कम हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन पैसेंजर्स जो उस रोज उस बस में चढ़े उतरे, उन सब से पूछताछ करें, उनकी प्रोफाइल तैयार करेंगे, पता लगाएंगे कि उन पैसेंजर्स में से तो कोई ऐसा नहीं था जिसने अशोक की बस में वो बॉम्ब प्लांट किया था, जैसे अशोक गलती से अपने घर ले गया। मतलब सर, आपको अशोक की बातों पर यकीन है? नो, वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन।
इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। इट हैज टू बी परफेक्ट। इसलिए हमें छोटी से छोटी संभावना या प्रोबेबिलिटी को भी हमें खंगालना होगा। महेंद्र, अशोक ने अपनी स्टेटमेंट में जिक्र किया है कि घटना वाले दिन वो आरटीओ गया था। आप आरटीओ जाएंगे, वहां पता लगाएंगे कि अशोक की स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। सर इतना याद तो नहीं है, लेकिन सावेर से 5 आदमी उतरे थे और उसी बस सीट पर जाके बैठे थे जो आप बता रहे थे। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। हेलो, सावेर पुलिस स्टेशन। मैं सब इंस्पेक्टर राजदीप सिंह बोल रहा हूँ। मुझे पूनम नगर बस स्टैंड के 15 मार्च की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी भेजिए। अच्छा, तो ये है वो 5। फोटो सर्कुलेट करो और सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। सर। बेवकूफ हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बारूद से ऐसे खेला जाता है कि संभल के काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, दिवाली आने वाली है, माल डिलीवरी करना है। चलो। एक बात बताइए, आप जब आए थे तो अपनी जांच में कितना एरिया कवर किया आपने? सर हमने पूरा लिविंग रूम और अंदर का रूम कर लिया था। एक बार फिर से जांच शुरू करते हैं। सर। संभल के। वेट, प्लीज, मुझे सब चीजों की फोटोग्राफ और वीडियोस चाहिए, समझे आप? जरूर। प्लीज। हाँ राजीव, बोलो। सर, हमने अशोक की बस में ट्रैवल करने वाले सभी यात्रियों से बात की, किसी से कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी है जो सावेर में उतरा था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, नाम है आशीष कोतवाल। सर मैंने क्या किया है? तुम रोजाना इंदौर से सावेर जाते हो? जी सर, मैं वहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। एक बॉम्ब बनाने में नमोनियम साइट्रेट का कितना इस्तेमाल होता है? बॉम्ब? सर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर मैं फर्टिलाइजर्स का क्वालिटी कंट्रोल देखता हूँ, मेरा बॉम्ब से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे साथ किसका क्या रिश्ता नाता है वो हम पता कर ही लेंगे, समझ में आया? आप मेरे ऊपर गलत शक कर रहे हैं सर, मैं भी बच्चों वाला हूँ सर, प्लीज सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजदीप सर, नजर रखो इस पर। जी सर। सर मैंने आरटीओ में सभी से पूछताछ की और वहाँ का सीसीटीवी भी चेक किया, लेकिन उसमें अशोक कहीं दिखाई नहीं दिया सर, और आरटीओ में किसी ने भी अशोक को नहीं देखा सर। सर वो एजेंट को मैंने पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे। वो मुझे बोला कि बाहर जाके बैठो, आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सर बाहर जाके टेम्पो में बैठ गया। मेरा वो नंबर आने से पहले आरटीओ साहब, बड़े साहब जो थे आरटीओ ऑफिस में पहले ही उठ गए सर। मैं घर चला गया। ये सच है सर, कि मैंने उसे कहा था कि लाइन में ना लगे, लेकिन फ़ोन पर। अब मुझे क्या पता सर कि वो कहाँ बैठकर वेट कर रहा था। मतलब अशोक आपके पास नहीं बैठा था? सर मेरी गुमटी बहुत छोटी है, मेरे अलावा वहाँ किसी और के बैठने की जगह है नहीं, इसीलिए तो मैं अपना सारा काम बाहर से निपटा लेता हूँ। तो आपको सच में ही नहीं पता कि अशोक पूरा टाइम था कहाँ? हाँ सर, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जी सर। सर मुझे तो साफ साफ लगता है कि अशोक ने ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बॉम्ब बनाया था और अपने घर में छुपा कर रखा था। उसकी बीवी को ये सब कुछ पता नहीं था। बदकिस्मती से उसने नॉर्मल केक समझ के खोला होगा और ब्लास्ट हो गया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अशोक के दिए गए बयान के साथ कोई भी अग्री नहीं कर रहा है। अशोक के क्लीनर का कहना ये है कि तुमने अशोक को बस में से किसी का छोड़ा हुआ केक उठाते हुए देखा था? नहीं सर। ठीक से याद है? जी सर, अच्छे से याद है, नहीं देखा। दूसरा पॉइंट, अशोक के मिनी बस में से किसी भी यात्री का कोई सामान नहीं छूटा था। तीसरा पॉइंट, अशोक ने बीच में एक बार आरटीओ के बारे में कहा और गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ चला गया था किसी को कुछ नहीं पता, और उसके बाद सीधा ये केक बॉम्ब। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम एक बार के लिए मान भी ले कि अशोक ने सच में ही उस बॉम्ब को केक समझ के अपने मिनी बस में से घर लेके गया था, तो सर वो फ्रिज में रखता, केक को घर ले जाके सोफा, कुर्सी या दीवान के नीचे कौन रखता है सर? तो एक काम करो, अशोक के सारे एसएमएस
सोशल मीडिया मैसेजेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर सर में दर्द हो रहा है? कम, मैं दबा देती हूँ। मलिका मैं ठीक हूँ। कम ऑन आदित्य। वैसे भी मेरी फिंगर्स में जादू है। मलिका ये क्या कर रही है? रिलैक्स, यू विल फील बेटर। मैं मैरिड हूँ, क्या कर रही हो ये? ऐसी कौन सी हूर के पर लगे हैं तुम्हारी वाइफ में जिसके लिए तुम मुझे मल्लिका को ठुकरा रहे हो? मलिका प्लीज गो। फाइन। हेलो चंद्रिका, मुझे बैंक से मैसेज आया अभी, 90,000 रुपीज का कार्ड स्वाइप हुआ है। हाँ मैंने स्वाइप किए। तुम घर आओ ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आदि आदि आदि, आई एम सो हैप्पी। अरे तुमने 90,000 कहाँ खर्च कर दिए? वही तो सरप्राइज है। तुम्हें पता है मैंने एक डॉक्टर को एडवांस दे दिए। क्यों? अरे क्या ना कि मैंने वेट लॉस किया था ना, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए, नोज के लिए, लिप्स के लिए मैंने ना एडवांस दे दिए। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स सब लोग उनके पास जाते हैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए, और मुझे उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई। तुम भी खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो मैंने ना तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया। हाँ तुम्हारा फेवरेट है ना? ये ले खा। पर आंटी ये तो सिर्फ सब्जी और रोटी है, दाल। चुपचाप खा और हमें मुक्ति दे। हम भी इसको खिला पिला रहे जिसका बाप आतंकवादी है। नहीं, मेरे पापा आतंकवादी नहीं थे। ए सुन, खाना है तो खा वरना भाड़ में जा, समझा ना? चलिए जी, हमें और भी काम है। सर, अशोक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने अशोक के दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला कि वो रतलाम का रहने वाला है। उसने ITI से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा भी लिया है। और फिर बस ड्राइवर की नौकरी क्यों? सर वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अशोक पहले इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से भी काम कर चुका है। किसके साथ? साहब, अशोक मेरा सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिशियन था। इतनी सफाई से काम करता था कि साहब मैं क्या बताऊं आपको, गजब का कलाकार था वो। लेकिन पता नहीं एक दिन उससे अचानक क्या हुआ, वो आया और मुझे कहा कि अब मैं काम पर वापस नहीं आऊँगा। वजह बताई उसने? वो तो साहब बार बार उसे पूछने की कोशिश की मैंने कि हुआ क्या है ये तो बताओ, लेकिन साहब उसने जवाब नहीं दिया और बस अगले दिन से काम पर आना बंद कर दिया उसने। मैं तो नहीं छोड़ना चाहता था सर, वो मेरी पत्नी की जिद थी। एक काम करना, आप ना बस चला लेना। ये मैं और बस चलाऊंगा? हाँ। अरे लेकिन क्यों? वो मैंने ना तुम्हारी पत्रिका ज्योतिषी जी को दिखाई थी। वो बोल रहे थे तुम्हारा मंगल भारी है और जिसका मंगल भारी होता है ना उसको ये इलेक्ट्रिशियन के और आग के काम से दूर रहना चाहिए। मान जाओ ना बात को। अरे लेकिन मैं, तुम समझ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तुम्हें चिंटू की कसम और अरे यार ये कसम वसम मत दे यार, तू ऐसा मत कर यार मुझसे। यार से बोलना तू। कितनी सच्चाई है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल तुम यहीं लॉकअप में रहोगे। सर एक रिक्वेस्ट, मेरा बेटा अकेला है, माँ की मौत के बाद कौन देख रहा हो तो कुछ पता नहीं, दोबारा मिलवा दीजिए उससे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिलवाने की। क्या लगता है आपको? सच बोल रहा है? नाटक कर रहा है सर। सबसे पहले अशोक ने वायर्स और फ्यूज में महारत हासिल की, फिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, फिर कहीं से जाके उसने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली है। सर कहीं ये अशोक किसी टेररिस्ट ग्रुप के स्लीपर सेल से तो बिलोंग नहीं करता? नहीं राजदीप, अगर ऐसा होता तो ATS के डेटाबेस में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे इसका लिंक होता, जो कि नहीं है। ये जो भी है कोई आतंकी गिरोह है, नया है, शातिर है, ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है।
तुम्हारी इच्छा पूरी। अब मेरा मुंह कौन मीठा कराएगा? ये देखो, अगर ये हार मिल जाता ना तो मैं तो पार्टी में छा जाती। हाँ, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत का अभी मुझे फिर से माँ और दीदी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। सॉरी सर, हम गोल्ड और डायमंड खरीदने पर कोई लोन नहीं दे सकता, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पर्सनल लोन ले लीजिए 18% रिड्यूसिंग रेट पर। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है और होम मिनिस्टर साहब भी इस केस की अपडेट जल्द से जल्द चाहते हैं। विल कीप यू पोस्टेड सर। जय हिंद। जय हिंद। सर, हमने लगभग सभी फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर लिया, सभी के पास अमोनियम साइट्रेट सेफ है, सिक्योर्ड है। सर वो लड़का आशीष जिसे हम लोगों ने पकड़ा था, उसका बैकग्राउंड चेक किया, एकदम क्लीन लग रहा सर। और वो अशोक? सर ये अशोक तो बिल्कुल चुप है, इतना मारा पीटा धमकाया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, यही रट लगाया बैठा है। हमसे कहीं तो चूक हो रही। इतना बड़ा कांड हो गया और हमारे हाथ एक क्लू तक नहीं लगा। एक काम करो, ग्लास साइज से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस मिले हैं सब लेके आओ।